हे गाइस, वेलकम टू वन स्टॉप बायोलॉजी। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं किंगडम फंजाई। तो आई होप आपको याद होगा कि कल के वीडियो में हमने किंगडम प्रोटिस्टा कवर करा था और ये लास्ट वीडियो है हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ठीक है, तो इसमें हम किंगडम फंजाई और बहुत ही शॉर्ट में किंगडम प्लांट एंड एनिमल भी कवर करेंगे, क्योंकि प्लांट और एनिमल किंगडम आपको आगे डिटेल में पढ़ना है अगले चैप्टर्स में। ठीक है, और थोड़े बहुत हम टॉपिक्स लेंगे, जैसे वायरसेस क्या होते हैं, वायरॉइड्स क्या होते हैं, लाइकेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे फंजाई से। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिर्फ समझना है और अगर आपको इसके डिटेल्ड नोट्स और सॉल्यूशंस चाहिए, मतलब कि अगर आपको एनसीईआरटी के डिटेल्ड नोट्स और सॉल्यूशंस चाहिए जो आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करें, तो आप प्लीज़ मेरी वेबसाइट चेकआउट कीजिए, जो कि है www.onestopbiology.com। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं किंगडम फंजाई। साथ ही इससे पहले हम शुरू करें, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप या आपके फ्रेंड्स हिंदी की बजाय इंग्लिश में वीडियोस पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं सेम वीडियोस इंग्लिश में भी बनाती हूँ उसको देख सकते हैं, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या होता है एग्जैक्टली? ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का किंगडम माना जाता है, और इनको हम बोलते हैं कि ये बहुत ही डाइवर्स होते हैं अपनी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। तो जैसे कि अगर हैबिटेट की बात करें तो आपने देखा होगा कि कई बारी अगर ब्रेड बहुत पुरानी हो जाती है तो उसमें हमें कुछ ग्रीनिश ब्लू सा मोल्ड दिखता है। ठीक है, तो वो बेसिकली मोल्ड और कुछ नहीं बल्कि फंगस है। अब एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि वो मोल्ड फंगस होता है, और दूसरी तरफ हम एक एडिबल फंगस भी जानते हैं जो कि है मशरूम। तो हम सब में से बहुत लोगों को मशरूम बहुत पसंद है खाने में, वो भी एक तरीके का फंगस ही होता है। और ऐसे बहुत सारे फंगस पैरासिटिक भी होते हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। तो आप देख रहे हैं कि कितनी डाइवर्स हैबिटेट है, कितनी डाइवर्स है ये फंगस, है ना। तो ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब कि ये एयर, वाटर, सॉइल और प्लांट्स और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, बट ये हमेशा ग्रो करते हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में। ये याद रखिएगा कि ये ग्रो करते हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ और एक्सेप्शंस हम देखते हैं फंगस के, जैसे कि यीस्ट। ठीक है, तो यीस्ट एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेल्युलर होता है, और फंजाई जो है वो फिलामेंटस होता है। तो इनकी जो है बॉडी क्या होती है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होती है, जैसे कि कुछ ऐसी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हाइफे। इसको क्या बोलते हैं, हाइफे। और ऐसे ही बहुत सारे हाइफे के नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, अब कुछ केसेस में क्या होता है कि ये हाइफे कंटिन्यूस ट्यूब जैसे होते हैं और इनके अंदर साइटोप्लाज्म फिल्ड रहता है, इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म फिल्ड रहता है, उनको हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे। ठीक है, अब इनका जो हमारे फंगस हैं, जो फंजाई हैं, उनके सेल वॉल्स कैसे होते हैं, उनके सेल वॉल्स बने होते हैं काइटिन जो एक प्रोटीन है और पॉलीसैकेराइड से। ठीक है, तो सेल वॉल होता है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड का बना होता है। अब ये जो है कैसे सरवाइव करते हैं, तो ये सरवाइव कर सकते हैं सैप्रोफाइट्स डेड सबस्ट्रेट्स के ऊपर, ये सरवाइव कर सकते हैं एज पैरासाइट्स लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के जैसे, और ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी सरवाइव कर सकते हैं विद एल्गी एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट। सो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया, लाइकन्स और माइकोराइजा बोलते हैं हम। अगर ये एल्गी के साथ सिम्बायंट है तो लाइकन्स, अगर ये हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ सिम्बायंट है तो माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, अब इनका हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसा होता है, किस किस फॉर्म में ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, तीनों ही फॉर्म्स में। ठीक है, अगर वेजिटेटिव की बात करें तो या तो ये फ्रैगमेंट करके रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो ये फिजन के थ्रू, जिसमें एक सेल दो इक्वल सेल्स में डिवाइड हो जाता है और दो अलग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं, और ये एज बर्ड्स फॉर्म करके भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका है स्पोर्स के थ्रू। इन स्पोर्स को हम कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनका वो दो तरीके का होता है, या तो वो प्लाज्मोगैमी होता है या तो कैरियोगैमी होता है। तो प्लाज्मोगैमी क्या है, बेसिकली अगर जो है फ्यूजन हो रहा है प्रोटोप्लाज्म्स का, ठीक है, अगर जो गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली और कुछ नहीं, हम बोलते हैं कि दो अलग अलग गैमेट्स हैं जो फ्यूज करके एक जाइगोट बना ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स का, तो हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और अगर न्यूक्लियस फ्यूज हो रहा है दो अलग अलग गैमेट्स का, तो हम बोलते हैं कैरियोगैमी। और जो जाइगोट फॉर्म होता है वो मियोसिस से डिवाइड करता है और एंड में एक हैप्लॉइड स्पोर बना लेता है, ठीक है। अब अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है कोई फंगस, तो दो ऐसे हैप्लॉइड हाइफे बनाता है, ठीक है। तो वो दो हैप्लॉइड हाइफे बनाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो बेसिकली जो हाइफे बनाता है वो जो है आपस में फ्यूज हो जाते हैं एक साथ, ठीक है। अब कुछ फंगस में जो फ्यूजन है दो हैप्लॉइड सेल्स का, वो डिप्लॉइड सेल्स बना देता है, ठीक है। और कुछ फंगस में क्या होता है कि इससे पहले कि डिप्लॉइड सेल्स बने, एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है जिसको हम डाइकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, जहां पर दो अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है। और ये फेज को हम डाइकैरियो फेज बोलते हैं। और इसके बाद कुछ में क्या होता है कि पहले ये एक इंटरमीडिएट स्टेज बनता है और उसके बाद जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कितने तरीके के ऐसे फंगस होते हैं। तो हमने क्या करा है कि ये जो फंगस हैं इनकी जो माइसीलियम है उसकी मॉर्फोलॉजी, इनका जो स्पोर्स बनाने का तरीका है, जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं और जो अलग अलग ऐसे फीचर्स हैं उनके बेसिस पे डिवाइड कर दिया है। तो पहला जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं फाइकोमाइसीटीज, ठीक है। अब फाइकोमाइसीटीज बेसिकली क्या है, एक्वाटिक है, ठीक है। तो ये एक्वाटिक फंगस है और ये कुछ केसेस में पैरासाइट्स के जैसे भी पाया जाता है प्लांट्स में, और कुछ केसेस में ये डिकेइंग वुड पे भी पाया जाता है, क्योंकि ये जो डिकेइंग वुड होता है वो बेसिकली मॉइस्ट और डैम्प होता है, ठीक है। इनके केसेस में माइसीलियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये एसेप्टेट और सिनोसिटिक होते हैं, ठीक है। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ज़ूओस्पोर्स से, अगर वो मोटाइल है तो ज़ूओस्पोर्स, और अगर वो नॉन मोटाइल है तो एप्लानोस्पोर्स से करते हैं, ठीक है। अगर सेक्सुअल है तो जो है जाइगोस्पोर बनाते हैं ये, जो कि दो गैमेट्स से बना हुआ है, और वो गैमेट्स सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो सिमिलर गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर गैमेट्स को हम बोलते हैं आइसोगैमस, और नॉन सिमिलर गैमेट्स को हम बोलते हैं एनाइसोगैमस, ठीक है। तो ये इनका रिप्रोडक्शन का तरीका हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो है म्यूकर, जो हमने ब्रेड मोल्ड की इनिशियली बात करी थी, वो भी फाइकोमाइसीटीज के ही ग्रुप में आता है, जिसको हम बोलते हैं राइजोपस, ठीक है। और कुछ क्योंकि हमने पढ़ा कि ये कभी कभी पैरासाइट्स होते हैं प्लांट में, तो एल्ब्यूगो एक ऐसा पैरासाइट है जो कि मस्टर्ड प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा अब हम पढ़ेंगे ग्रुप क्या होता है, दूसरा ग्रुप होता है एस्कोमाइसीटीज, ठीक है। एस्कोमाइसीटीज को बेसिकली हम कहते हैं सैक जैसा, सैक लाइक फंजाई, ठीक है। और ये क्या होता है, मोस्टली मल्टी सेल्यूलर होता है, और बहुत कम केसेस में ये यूनिसेल्यूलर भी होता है, जो हमने पहले पढ़ा था यीस्ट जो होते हैं, ठीक है। अब ये किस किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, तो ये सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, डीकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और कैप्रोफिलस मतलब कि डंग में, वेस्ट में जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी ग्रो करते हैं, ठीक है। इनके केस में जो है माइसीलियम फाइकोमाइसीटीज जैसा नहीं होता है, इनके केस में ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है, ठीक। वहां पर हमने पढ़ा था ए सेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं कोनिडिया, ठीक है। और ये कहाँ बन रहे होते हैं, कोनिडियोफोर्स में।
और यही कोनिडिया जो है डेवलप करके जर्मिनेट करके माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। और सेक्सुअल स्पोर्स जो इनके होते हैं उनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, ठीक है। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? सैक्स में प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं एस्कस, ठीक है। तो ये एस्कस में प्रोड्यूस होते हैं। और जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं इनके केस में, उनको हम बोलते हैं एस्कोकार्प, ठीक है। तो इसी से आप देख रहे हैं कि नाम पड़ा है इस ग्रुप का एस्कोमाइसीटीज। और ये जो सैक्स का प्रेजेंस है इसीलिए हम इनको कहते हैं सैक फंजाई, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एस्पैर्जिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। तो एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा। जो तीसरे तरीके के फंगस होते हैं उनको हम बोलते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज बेसिकली होते हैं मशरूम्स। तो मशरूम्स आर एडिबल एज वेल। तो ये कैसे ग्रो करते हैं? ये सॉइल में भी ग्रो करते हैं और ये अगेन वैसे ही डैम्प ट्री लॉग्स में भी ग्रो करते हैं। और कुछ केसेस में ये पैरासाइट्स भी होते हैं, जैसे रस्ट्स और स्मट्स जो होते हैं बेसिडियोमाइसीटीज के फॉर्म्स, वो पैरासिटिक होते हैं। इनके केस में माइसीलियम एस्कोमाइसीटीज जैसा ही है, मतलब ये ब्रांच्ड और सेप्टेट है। ये इनके केस में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट है और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ये डिवाइड करते हैं फ्रैगमेंटेशन से, ठीक है। प्लाज्मोगैमी इनमें होती है विच इज बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स, ठीक है। और जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है, जो अल्टीमेटली बेसिडियम बनाता है, जो इनका माइसीलियम बना रहा है। और कैरियोगैमी मतलब कि फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। और मियोसिस जो है उससे प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियोस्पोर्स। अब ये बेसिडियोस्पोर्स जो हैं यही प्रोड्यूस करते हैं आगे फंजाई का स्ट्रक्चर। और अगेन इनकी फ्रूटिंग बॉडीज को हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स, ठीक है। तो जैसे एस्कोकार्प्स पढ़ा था वैसे ही फ्रूटिंग बॉडीज में जो अरेंज होते हैं उसको बोलते हैं बेसिडियोकार्प्स। अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मशरूम्स तो हो गए, गैरिकस एक फॉर्म है, फिर कुछ जो है स्मट्स और रस्ट भी होते हैं, जैसे प्यूसिनिया एक रस्ट फंगस है, ठीक है। अब जो लास्ट हमारा ग्रुप बचा है फंगस का वो है ड्यूटेरोमाइसीटीज, ठीक है। अब ये ड्यूटेरोमाइसीटीज क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगस। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल वेजिटेटिव फेज में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली रिप्रोड्यूस भी सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स से ही करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोनिडिया। इनके केस में माइसीलियम कैसा होता है? सेप्टेट और ब्रांच्ड। और ये सैप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक भी होते हैं कुछ केसेस में, बट ज्यादातर केसेस में ये डिकम्पोजर्स होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट्स हैं उससे जो है न्यूट्रिशन अपना डिराइव करते हैं और इसीलिए ये हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल जो है इसका वो है ट्राइकोडर्मा अल्टरनेरिया, ठीक है। तो इसके बाद फंगस तो हमने खत्म कर दिया। फंगस के बाद आपके सेकेंड चैप्टर में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताई गई हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, वो भी हम खत्म कर देते हैं। जैसे प्लांट्स के बारे में ये बताया गया है कि वो यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल होता है उनमें, है ना। और ये कुछ केस में हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप एक एग्जाम्पल है ना। और प्लांट सेल्स में बेसिकली क्लोरोप्लास्ट बहुत प्रोमिनेंट होते हैं और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि बना होता है सेल्यूलोज से। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं प्लांट्स में, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। और इनकी लाइफ साइकिल बेसिकली दो डिस्टिंक्ट फेजेस में होती है, एक तो डिप्लॉयड फेज होता है और एक हैप्लॉयड फेज होता है, ठीक है। अब जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज होता है ये ऑल्टरनेट करता रहता है और इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज होता है और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हम देखेंगे किंगडम एनिमेलिया। तो बेसिकली यहाँ पर तो सारे ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बट दे लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। और इन एनिमल्स के साथ क्या होता है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं
प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पे फूड के लिए, ठीक है। अब इनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि डाइजेशन इंटरनल होता है पूरी तरीके से, और आप फूड अपना स्टोर कर सकते हो ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में। दूसरी चीज़ कि ये इंजेस्ट करके फूड न्यूट्रिएंट अपना डिराइव करते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक होता है। और एनिमल्स का हमेशा ग्रोथ पैटर्न डेफिनेटिव होता है, तो ये एक डेफिनेट शेप और साइज में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। अभी कुछ और फीचर्स ऐसे हैं जैसे कि प्लांट्स मूव तो नहीं कर सकते बट एनिमल्स मूव कर सकते हैं, तो लोकोमोशन के केपेबल होते हैं। और बहुत जो हायर फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स हैं जैसे कि ह्यूमंस, उनमें सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म बहुत ही एलैबोरेट और एडवांस्ड होता है, ठीक है। और हमारे में अगेन रिप्रोडक्शन में भी एक डिफरेंस है कि हमारे केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एनिमल्स के केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस थ्रू कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है। और हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं हम चैप्टर 2 के, जो कि है वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकन्स। तो वायरसेस क्या होते हैं? बेसिकली वायरसेस को क्लासिफिकेशन में जगह ही नहीं मिली क्योंकि ये नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल नहीं होता इनमें। होता क्या है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है एक, ठीक है। और वो क्या होता है, आउटसाइड द लिविंग सेल होता है। और करते क्या है कि जब इन्फेक्ट कर देते हैं किसी सेल को, अगर इन्होंने किसी को इन्फेक्ट कर दिया तो उसका पूरा सिस्टम टेक ओवर कर लेते हैं और फिर वो रेप्लिकेट करते रहते हैं खुद को और होस्ट को किल कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम हिस्ट्री में जाएंगे वायरसेस के। तो पाश्चर ने 1892 में जो है नाम रखा था वायरस, जिसका मतलब है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। और 1898 में जो है हमें पता चला था कि पहली बार एक्सट्रैक्ट करके कि वायरस जैसा कोई इन्फेक्शन होता है, जो कि टोबैको में हमें पता चला था, ठीक है। और ये जो है एक बहुत कंटेजियस फ्लूइड पता चला जो कि टोबैको में डिजीज कॉज करता है। कौन सी डिजीज? टोबैको मोज़ैक वायरस से जो डिजीज होती है, ठीक है। और 1935 में WM स्टैनली ने हमें बताया कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ना प्रोटीन का बना होता है लार्जली। तो इसका मतलब कि इनके पास एक जेनेटिक मटेरियल तो होता है जो कि RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है। अब प्लांट्स के केस में अगर वो प्लांट का वायरस है तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है सिर्फ, ठीक है। बट अगर वो एनिमल वायरस है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कि वायरस जो डिजीज कॉज करते हैं वो बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, जैसे मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है जो फ्लू होता है हमें, एड्स है ना। और अभी जहाँ हमने पूरा 2020 निकाल दिया एक वायरस के वजह से लॉकडाउन में, है ना, कोविड, वो भी एक वायरस है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डायग्राम बना हुआ है, एक तो प्लांट वायरस का और दूसरा एनिमल वायरस का। अब ये प्लांट वायरस कौन सा है? टोबैको मोज़ैक वायरस है जो टोबैको में डिजीज देता है, और दूसरा एक बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर, ये है RNA, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है, और ये ऊपर से एक प्रोटीन का कवर है, कैप्सिड, ठीक है। यहाँ पर भी यही है, एक हेड है, कॉलर है, ऊपर से शीथ है ना, और नीचे टेल फाइबर्स है। और अगर आप इस हेड को ओपन करेंगे तो आपको अंदर न्यूक्लियर मटेरियल, जो कि RNA भी हो सकता है और DNA भी हो सकता है, वो मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर है, एक टोबैको मोज़ैक वायरस का और दूसरा बैक्टीरियोफेज का। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वायरॉइड्स क्या होते हैं। सो T.O. डीनर ने 1971 में डिस्कवर करा कि एक ऐसा इन्फेक्शियस एजेंट भी है जो वायरसेस से तो छोटा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने पहली बार देखा कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज कर रहा है, ठीक है। और ये होता कैसा है, प्रोटीन, जैसे हमने वायरसेस में तो देखा ऊपर की प्रोटीन कोट है ऊपर से, है ना, कैप्सिड की कोटिंग है,
लेकिन वायरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ फ्री न्यूक्लियर मटेरियल है, सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए है, कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया वायरॉइड्स। और आरएनए कैसा होता है, बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ठीक है, अब लास्ट जो हम पढ़ेंगे टॉपिक वो है लाइकेंस। तो लाइकेंस क्या होते हैं कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। किसके साथ? एल्गी के साथ। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का क्या मतलब है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसा एसोसिएशन है जिसमें जो भी दो ऑर्गेनिजम्स इस एसोसिएशन में हैं वो एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं, कोई हार्म नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट कर रहे हैं। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायंट, और जो फंगल कंपोनेंट वो होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायंट। ठीक है, अब इसमें जो है एक ऑटोट्रॉफ है और एक हेटेरोट्रॉफ है। तो इसमें जो एल्गल कंपोनेंट है वो ऑटोट्रॉफ है और जो फंगल कंपोनेंट है वो हेटेरोट्रॉफ है। ठीक है, अब ये बेनिफिट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे को? जो एल्गी है, जो एल्गल कंपोनेंट है वो क्या कर रहा है, वो फूड प्रिपेयर कर रहा है। कैसे? क्योंकि वो हेटेरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है सॉरी। ठीक है, तो वो फूड प्रिपेयर कर रहा है। और फंगल कंपोनेंट क्या कर रहा है? फंगल कंपोनेंट जो एल्गल कंपोनेंट है उसको एक तो शेल्टर दे रहा है और दूसरी चीज उसके लिए सारे मिनरल्स और वाटर्स अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमने क्लोज एसोसिएशंस देखे हैं जहाँ पे लाइकेंस पाए जाते हैं। अब लाइकेंस के साथ एक और प्रॉपर्टी है कि ये बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि ये पोल्यूटेड एरियाज में ग्रो ही नहीं कर सकते, ये रॉ नेचर अनपोल्यूटेड एरियाज में ही ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए लाइकेंस। इसके साथ ही हमने चैप्टर 2 फिनिश कर दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ आप मुझे इसी वीडियो के या किसी भी और वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए क्या समझ में नहीं आया, सो दैट मैं वापस से आपको वो डाउट्स क्लियर कर सकूं। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पर भी असिस्टेंस के लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मुझे आप वहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं और मैं आपको ज़रूर से आंसर करूँगी। आई होप आपको चैप्टर 2 क्लियर हुआ है। प्लीज़ आगे के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ये वीडियो, और मुझे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।